मैथमेटिक्स के बारे में। तो एक टॉपिक अपना अपन पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं जो कि नंबर सिस्टम के बारे में था। दूसरा अपना टॉपिक शुरू हो जाएगा, दूसरा एक्सरसाइज जो आपका 2.1 2.2 2.3 आपके एक्सरसाइज में तो पॉलिनोमियल है वो, और वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाली जाती है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। वन वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे कोई भी चीज का मैथमेटिक्स के अपने पास पता नहीं है, वैल्यू नहीं पता है, तो उसको हम सिंपली एक्स मान लेते हैं, वही उसी को वेरिएबल बोलते हैं। जिसके अपने को वैल्यू नहीं पता हो, जैसे अपने को बोल दे कि भाई आपकी एज है, वो आज की एज आपकी, उसमें 2 जोड़ दोगे तो आपकी एज 6 इयर्स हो जाएगी। तो आप आज से मान लेते हैं कि आपकी एज मान ली x है, उसमें 2 जोड़ देंगे तो वो 6 इयर्स हो जाती है। इसके बाद तो आज आपकी एज कितनी है ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेता, तो यहाँ पे यही एक वेरिएबल हो गया x अपने पास, और ये लीनियर इक्वेशन हो गई है अपने पास एक वेरिएबल के अंदर। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात कर रहे थे ना अपन, तो ये इक्वेशन हो गई अपने पास, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसी इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद में लीनियर इक्वेशन की बात में आती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन होती है जनरल, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे अपने लिखा है a1 x की पावर n, ये जनरल इक्वेशन होती है, इसको आपको याद रखना है। मींस आपको यूज कहां पे आएगी वो आपको एग्जांपल लेके अभी समझाया जाएगा, तब समझ आएगा। a1 x की पावर n, a2 x की पावर n माइनस 1, फिर ये ऐसे चलता जाएगा a3 x की पावर n माइनस 2 ऐसे करके, प्लस an x, ये लास्ट में 0 हो जाएगा x की पावर 0। मींस ये रिड्यूस होती जा रही है ना, n से n माइनस 1 और x की पावर 0 हो जाएगा लास्ट में। और यहाँ पे a1 से शुरू है, an प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 जिसमें आएगा क्योंकि n पैरेलल चलेगा। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन लिखी जाती है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने ले लिया x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे n इक्वल टू 4 रख दिया हमने, n इक्वल टू 4 हो गया क्योंकि हाईएस्ट पावर है जो ये अपने पास 4 है, वो इसी को अपन पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर होती है ना, HIGHEST, हाईएस्ट पावर जो होती है कोई भी पॉलिनोमियल की, वही उसकी डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है, उसी को डिग्री बोलते हैं। पर ये अपन को ध्यान में रखना है। एग्जांपल लेके अपने समझ लिया। तो अपन एक्चुअली और थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। कोई भी अपने को एक वेरिएबल की इक्वेशन दी रहती है, तो उसका आंसर का मतलब क्या होता है, उसका x का कोई वैल्यू आ गया। तो ऐसे ही 2 वेरिएबल के अपने पास कोई इक्वेशन आ गई है, 2 वेरिएबल मतलब x और y आ जाएगा उसके अंदर, या तो आपके पास ऐसा इक्वेशन रहती है x = 1। तो इसके आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता है, तो आप क्या निकालते हैं, x = +-1 निकालते हैं आप। तो मतलब x की ऐसी 2 वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि x को की जगह -1 रख दोगे उसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 1 आएगा, और x की जगह 1 रख दोगे उसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 1 आएगा। तो x की 2 वैल्यूज हैं जो इसको संतुष्ट करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो इसी प्रकार से पॉलिनोमियल इक्वेशन कोई भी होगा a1 x की पावर n, तो इसके n रूट्स होंगे, मतलब n ऐसी x की n वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, n वैल्यूज होंगी इसकी x की। तो अपने को ये रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोल देता है, इसको रूट्स बोलते हैं इसके, ठीक है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व करी होगी, जैसे अपने को ऐसा लिख के देते हैं x² + 4x + 4 = 0, अपने को इसको सोल्व करने के लिए दे दे, तो अपन कैसे सोल्व करते हैं, x² इसके ब्रेक कर लेंगे 2x + 2x + 4, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी इससे जो इसको संतुष्ट करेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 को आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, तो यहाँ से x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तो x का मींस x = -2, इसकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, मींस 2 टाइम्स वही उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 रूट्स होते हैं ऐसे। मींस आप दूसरा एग्जांपल पे ले लेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी जो इसको संतुष्ट करेंगी। तो इस प्रकार से जो भी पॉलिनोमियल होगा तो इसके n रूट्स होते हैं, मतलब n सॉल्यूशन आएंगे, इसको ये अपने को निकालने के लिए दे देता है। तो ये अपन आगे की एक्सरसाइज अपनी उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज हमने यही देखा कि 2 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन होती है, उसको किस प्रकार से देखना है अपने को। इसके बाद अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे 2 वेरिएबल अपने को यहाँ तो x है, ये केवल x ही दिया हुआ था, अपन 2 वेरिएबल दूसरा ले लेते हैं। जैसे अपने को ऐसा दे दिया है 3x + 4y = 1, तो ये आपको पता होगा जैसे जनरल एक लाइन की इक्वेशन होती है। जैसे अपने को दिया रहता है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस अपनी सॉरी, और ये x एक्सिस है, ये आपको मालूम है
यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 0 पॉइंट होता है, ठीक है। इससे इधर जाएंगे तो ये 1 2 3 एक्स एक्सिस पे प्लस में आएगा, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 ये वाला आएगा, इधर आएंगे तो 1 -2, ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3। ये आपको मालूम है आई थिंक एक्सेस में किस प्रकार से अपन नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस के साइन आते हैं यहाँ पे। इस तरफ आएंगे तो y तो पॉजिटिव रहेगा, x नेगेटिव जाता है, तो x नेगेटिव आता है, y पॉजिटिव आता है। आपको कोई भी नंबर इस क्वाड्रेंट में होता है तो ये आपको मालूम है। इसके बाद इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसमें माइनस माइनस आते हैं, दोनों नंबर कोई भी हो, और इसके अंदर जब आते हैं तो x प्लस आएगा और y माइनस आ जाता है। तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो अपने को लाइन कोई भी ड्रॉ करनी होती है x + 4y = 1, तो इसका अपन चेक करेंगे x एक्सिस को कहां पे कट करता है। तो x एक्सिस पे कट करने के लिए निकालना है तो y = 0 एक बार इसमें पुट कर देंगे, तो y = 0 इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 1, तो x = 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 1/3, 0, ठीक है। अब यहाँ से एक बार हम y = 0 रख देंगे, x एक्सिस को कहां पे कट करेगा ये निकालने के लिए, तो y = x = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4y = 1 और y = 1/4। तो ये अपने पास देखिए दो पॉइंट्स आ गए हैं। एक तो आ गया अपने पास 0, 1/4, तो 0, 1/4 अपने पास यहाँ पे आएगा 0, 1/4, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आ गया अपने पास x एक्सिस वाला 1/3, 0, तो 1/3, 0 यहाँ पे आएगा 1/3, 0। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो ये एक लाइन बनती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि कोई भी इक्वेशन होती है ax + by + c = 0, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे कट करेगी, वो पॉइंट आप मिला के ऐसे लाइन जोड़ेंगे उनको तो एक लाइन बनाता है ये। तो इसको अपन बोलते हैं लाइन का इक्वेशन बोलते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन के भी रूट्स रहते हैं, ये x एक्सिस को जहां पे कट करता है वो इसका रूट रहता है, y एक्सिस को जहां पे कट करता है। तो इसी प्रकार से अपन को पॉलिनोमियल्स के रूट निकालने रहते हैं। तो वो अपन कल की क्लास में बात करेंगे, अपनी सारी एक्सरसाइज आप सोल्व कर लेंगे। कई बार अपन को जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। x² + x + 1 = 0, ये अपने पास आ गया। 2x कर लेते हैं इसको, तो अपने को बोल देते हैं इसके रूट्स निकालने, तो मतलब x की जो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसके रूट होंगे। तो x = 1 करके देखते हैं, x = -1 करके देखते हैं, x = -1 रखा, ठीक है। तो -1 का होल स्क्वायर + 2 * -1 + 1 = 0, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 + 1 = 0, तो 1 और 1 2 ये 0 आ जाएगा, मींस कट गए सारे। तो मतलब x = -1 इसका रूट हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन को रूट्स निकालने के लिए दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आगे की एक्सरसाइज में रूट्स कैसे निकालने ये कल अपन देखेंगे। आज हमने देख लिया पॉलिनोमियल क्या होता है, और इस पॉलिनोमियल, इसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री हाईएस्ट इसमें जो पावर आ रही है वो 2 आ रही है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो डिग्री पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आप सारे सोल्व कर लेंगे। उसके बाद x = -1 इसका रूट है वो सेटिस्फाई करता है, या तो इसका x - 1 का होल स्क्वायर होता है, x + 1 का होल स्क्वायर, तो x² + 2x + 1 होता है ना, a + b का होल स्क्वायर आपने निकाला होगा, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² आपने निकाला है। तो उसी प्रकार से अपने को इसके रूट्स निकालने रहते हैं। रूट्स क्या होते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसका ऐसे ग्राफ बनता है, वो x एक्सिस को जहां पे कट करता है वो उसके रूट हो जाते हैं। जैसे ये x की पावर n वाला पॉलिनोमियल था जो अपने सिंपल जनरल इक्वेशन लिखा था शुरू वाला, तो ये x एक्सिस को n जगह पे कट करेगा, n 1 2 3 अप टू n जगह पे कट करेगा। n अगर तीन इक्वेशन ऐसे है x³ - 1 = 0, तो मतलब ये तीन जगह पे कट करेगा, या तीनों पॉइंट इक्वल भी हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। x² = 4 है जैसे अपने पास, तो x = +-2 आएगा। तो इसको जब अपन ड्रॉ करते हैं कोई पॉइंट लेके, तो ये दो पॉइंट्स पे कट करता है x एक्सिस को, तो वो इसके रूट्स हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अपन को रूट्स निकालने रहते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन अपन ने देख लिया था पिछली क्लास में, लीनियर इक्वेशन केवल एक वेरिएबल रहेगा, जैसे 4x - 1 = 0, तो इसका रूट निकालना है तो अपन को x इस तरफ ले जाएंगे 1 को, तो x = 1/4 आ जाएगा, ये इसका रूट हो गया। जो इसको संतुष्ट करता है वो इसका रूट होता है। तो इस प्रकार से अपने को 3 डिग्री का इक्वेशन दे देगा, 4 डिग्री का इक्वेशन दे देगा, अपने को रूट्स निकालने रहते हैं। तो वो अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज अपने ये आप एक्सरसाइज सॉल्व करें, जो भी आपका डाउट हो वो आप कमेंट के अंदर डाल दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक यू।